welcome to Shri Radha Vallabh Academy. Good morning students, myself Shubha Mathur. Today I am going to teach you political science. Let's start with first chapter, Indian Constitution. Constitution means संविधान. हिंदी में अपन उसको संविधान कहते हैं, रूल ऑफ लॉ. India is a democratic country, as we all know. We have rule of law. It means law is supreme. यहाँ चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत में, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कानून सर्वोच्च है, और संविधान में हम रिटन फॉर्म में वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन फॉर्म एंड विच क्लियरली इंडिकेट हाउ टू गवर्न अ कंट्री. किसी भी देश को कैसे चलाया जाएगा, उस पर किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस होंगे, किस तरह का सरकार का ढांचा होगा, कैसे फंक्शन करेंगे, ये सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है. संविधान क्या है, इसकी हमें क्या ज़रूरत है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इन सब के बारे में, प्रेम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशल फीचर्स क्या हैं, क्या मुख्य विशेषताएं हैं, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे. द बेसिक political framework of a country is specified in the constitution of the country. संविधान में पूरे देश का एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, राजनीतिक ढांचा किस प्रकार का होगा, इसको विशेष रूप से बताया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द फंक्शंस, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष रूप से सरकार के तीनों अंग, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, इनके फंक्शन क्या है, इनके काम क्या है, इनमें पावर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है. साथ ही साथ ऑल्सो रेगुलेट द रिलेशंस बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स. इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई कि जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, इनका सिटीजन से क्या रिलेशन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है. द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इस संविधान में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हमारे लोगों की, देश के लोगों की क्या प्रेरणा है, क्या आदर्श है, क्या अभीष्ट हैं, ये भी बताए गए हैं. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स द कंट्री एस्पायर्स टू फॉलो. और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि हमारे क्या आदर्श हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं, ये आदर्श भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं. द नीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले हमें ज़रूरत है समझने की कि कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरत क्या है, क्यों बनाया गया है. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड फॉर प्रॉपरली रनिंग द गवर्नमेंट. एक देश की सरकार को अच्छी तरह से चलाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत है. हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है कि संविधान हमें काय के लिए ज़रूरत है. देश की सरकार को अच्छी तरह से चलाने के लिए रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, और उसको स्पेसिफिक रूप से कहाँ बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है. एंड क्लियरली डिफाइनिंग द rules and functions of the legislature, judiciary and administration, so also for ensuring a balance and coordination among rest them. और इससे क्या होगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर हमें बताओ कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो तीन सरकार के अंग हैं, ऑर्गन हैं, इनका रोल क्या है, इनकी भूमिका क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, अगर ये हमें मालूम होंगे ताकि हम इनमें बैलेंस बना सकें और एक कोऑर्डिनेशन हो, आपस में समन्वय बना रहे, मिल करके काम करें. जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, मिल करके काम करते हैं और हम कोई भी काम अच्छी तरह से कर पाते हैं, ठीक इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स के बारे में, उनके फंक्शंस, उनके काम, सब कुछ अच्छी तरह से बताए गए हैं ताकि उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे. इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. और सपोज अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो इन ऑर्गन्स में आपस में विरोध उत्पन्न होगा, आपस में झगड़े, मतभेद आ जाएंगे, झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द कंट्री और गवर्नमेंट. एंड इट एट टाइम्स इवन अ सिचुएशन ऑफ एनार्की में राइज. और कभी कभी ऐसा होगा कि गवर्नमेंट की इन तीनों ऑर्गन्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, और कभी कभी सिचुएशंस
ख़राब हो जाएंगी, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं। इसके लिए ठीक आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ट्रैफिक में रोड पर अगर ट्रैफिक लाइट्स ना हो, कोई पुलिस वाला ना हो जो कि डायरेक्शन देता है किस साइड जाना है, कैसे जाना है, अगर ये ना हो तो क्या होगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, आपस में गाड़ियाँ टकराएंगी, क्योस उत्पन्न हो जाएगा। ठीक इसी तरह से तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिससे हमें मालूम है रेड लाइट स्टॉप करना है, ग्रीन लाइट जाना है, ये क्या कर रहा है, हमें एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांध रहा है और हमें सुव्यवस्था बनाए रखता है। ठीक इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एक गवर्नमेंट को रन करने के लिए एक बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स आर ऑल्सो स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ साथ जो जनता है, सिटीजन्स हैं, उनके लिए फंडामेंटल राइट्स जो मूलभूत आधारभूत अधिकार हैं सिटीजन्स के और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये भी क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। इट कैन बी सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वेरी बेस ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पूरी गवर्नमेंट का आधार है जिस पर पूरी सरकार निर्भर करती है, काम करती है, अच्छी तरह से अपना काम कंप्लीट करती है, गवर्नमेंट रन होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बी सेड टू बी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बी सेड टू बी एक डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच कंटेन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। कहा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ लिखे हुए हैं ताकि किसी देश की सरकार को अच्छी तरह से चलाया जा सके। The makers of Indian Constitution consulted and took very useful provisions from constitutions of several countries. अब हमारा जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये केवल बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी करी, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को कंसल्ट करने के बाद उनके यूज़फुल प्रोविजंस को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। जैसे द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। हमने आयरलैंड के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है ये हमने किससे लिया, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हमने आयरलैंड से। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली, मतलब हमने बहुत सारे देशों के संविधानों को पढ़ा, उनमें से जो अच्छी चीज़ें थी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले ली। देयर इज़ ए कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑफ द डेवलपमेंट दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही साथ जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट चला था, देश के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ा है। द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ साथ द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस एंड द कमेंटेटरीज, judicial judgments and contemporary judicial judgments and view of constitutional experts also form the basis of Indian Constitution. जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रीति रिवाज हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे जुडिशियल जजमेंट्स हैं, उन सब के व्यू पॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के व्यूज़, उन सब के जो विचार थे उनका, वो सब हमारे भारतीय संविधान का बनाने में एक आधार के रूप में, बेस के रूप में काम आए। इस तरह से हमने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट तैयार किया। इसके लिए हमने एक पूरी लंबी प्रोसेस है, कैसे हमने संविधान सभा बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके लिए एक बहुत बड़ी संविधान सभा बनाई गई विच वाज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द लीडर्स एसोसिएटेड विद द फ्रीडम मूवमेंट एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनकी म्यूचुअल कंसेंट मीन्स होता है पारस्परिक सहमति से एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसने भारत का संविधान बनाया। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।